आपने फिल्म कांतारा में वह दृश्य जरूर देखा होगा जब ब्रह्म राक्षस के रूप में एक व्यक्ति जंगल में बाल घास के रेशों को सीधा कर रहा होता है। बहुतों ने उस पल को सिर्फ एक डरावना दृश्य समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दृश्य के पीछे एक गहरी प्राचीन कहानी छिपी है। दरअसल फिल्म का ब्रह्म राक्षस कोई साधारण आत्मा नहीं था। वह किसी तांत्रिक या दानव की आत्मा नहीं, बल्कि एक राजा का पूर्वज था। वही शाही रक्त जिसने सदियों पहले देवता से एक वचन लिया था। उस समय जंगल की भूमि देवता को समर्पित की गई थी ताकि वहां के लोग प्रकृति के साथ संतुलन में रह सकें। परंतु सत्ता की लालसा ने उस वचन को तोड़ दिया। कहा जाता है जब कोई राजा या व्यक्ति वचन भंग करता है तो उसका कर्म उसे शांति नहीं लेने देता, और यही हुआ। उस राजा की मृत्यु अप्राकृतिक थी। दैवी शक्ति के श्राप से वह मोक्ष नहीं पा सका और ब्रह्म राक्षस बन गया। अब सवाल उठता है, वह बाल घास क्यों सीधा कर रहा था? कथा के अनुसार उस ब्रह्म राक्षस का मन कभी शांत नहीं रह पाता था। श्राप के कारण उसकी आत्मा सदैव कर्म की तलाश में भटकती रहती थी। कहा जाता है जब किसी आत्मा का कोई अधूरा कार्य रह जाता है तो उसे बार बार वही काम करने की प्रवृत्ति मिलती है ताकि वह अपने अपराध या अधूरे वचन का प्रायश्चित कर सके। इसीलिए रानी ने उसे श्राप से बचाने के लिए एक कार्य सौंपा था, घास के रेशों को सीधा करना। वह प्रतीक था उसके मन की अशांति को सीधा करने का, उसके अपराध के उलझे धागों को सुलझाने का। लेकिन जैसे ही घास सूख जाती या फिर उलझ जाती, वह फिर शुरू कर देता, क्योंकि उस श्राप की अवधि कभी समाप्त नहीं हुई। कांतारा के निर्देशक ने इस दृश्य को सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि कर्म और मोक्ष के सिद्धांत से जोड़ा है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर वचन भंग करता है वह ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्म लेता है। वह व्यक्ति तब तक मुक्ति नहीं पाता जब तक उसका पाप धुल नहीं जाता। कांतारा की कथा में यह ब्रह्म राक्षस जंगल का रक्षक भी है और राजवंश का पाप भी। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जब कोई देवता के नियमों का उल्लंघन करता है तो वह अपनी अग्नि से प्रकट होता है। जैसे फिल्म के क्लाइमैक्स में बेरमे के भीतर वही आत्मा प्रवेश करती है। बाल सीधा करने वाला वह दृश्य असल में एक प्रतीक है उस आत्मा के भीतर की बेचैनी का जो मोक्ष नहीं पा सकी। वह तब तक शांति नहीं पाता जब तक धर्म और वचन का संतुलन वापस नहीं आता। जब बेरमे उसी दैवी शक्ति को स्वीकार करता है और अपने पूर्वज के अधूरे कर्म को पूरा करता है, तब ब्रह्म राक्षस अंततः मुक्त होता है। इसीलिए कांतारा में ब्रह्म राक्षस डर का नहीं, बल्कि धर्म, वचन और कर्म फल का प्रतीक है। वह याद दिलाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता है उसका कर्म ही उसे पकड़ लेता है, और जो अधूरा छोड़ दिया गया हो वह किसी न किसी रूप में पूरा होकर ही रहता है, चाहे सदियों बाद ही क्यों ना हो। यही कारण है कि जब आप अगली बार कांतारा में वह दृश्य देखें जहां ब्रह्म राक्षस बाल सीधा कर रहा होता है, तो उसे किसी डरावनी आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा के प्रायश्चित के प्रतीक के रूप में देखिए। वह दृश्य सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों के उस सिद्धांत का स्मरण है कि धर्म की रक्षा वही करता है जो पहले उसे तोड़ चुका होता है।